उसके बाद चलो आप दादर ब्रांच से हो ना, सपना मैम को भेज देते हो तो मैम भेज देती है। नहीं मतलब किया था मैंने। चलो ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 41x प्लस 418 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 31y प्लस 234 इक्वल्स टू 0। चलो सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, दो इक्वेशन यहाँ पे, दो फैक्टर्स फाइंड आउट करना है आपको। मल्टीप्लीकेशन 418 होना चाहिए, लेकिन दोनों का एडिशन 41 होना चाहिए। वैसे यहाँ पे भी करना है 234, दोनों का मल्टीप्लीकेशन दो फैक्टर्स का होना चाहिए 234, लेकिन एडिशन होना चाहिए 31। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर है। वैसे ऐसा आएगा तो मेंस में ही आएगा, प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, चलो ट्राई करो। डिम्पल आपका था ना ये डाउट? शायद आपका था। चलो बताओ। बस डिवाइड करते जाओ, जितना डिवाइड बड़ा नंबर आएगा, जितना डिवाइड कर सकते हो उतना करते जाओ। किसी का भी नहीं आया? देखो यहाँ पे नंबर 3 डिजिट में है, ठीक है, तो डायरेक्टली हमें टेबल से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हम कि डायरेक्टली हाँ ये हो सकता है इसका नंबर, ऐसे नहीं कर सकते। हमें दो चार नंबर निकालना पड़ेगा, मतलब ये जो वैल्यू होता है बड़ा वैल्यू, ठीक है 418 है यहाँ पे, तो इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस नंबर से छोटे, क्या हुआ, 22 into 19 हो। 22 एंड 19, वेरी गुड, सही है। सेकंड का नहीं है आपका? 22 19 सही है। चलो यहाँ पे आएगा 418 का जितना डिवाइड कर सकते हो, छोटा से छोटा नंबर डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा 418, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे डिवाइड करते थे 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड 209 वाले का आएगा। 18 13। सही है, 18 13 सही है। चलो यहाँ पे और डिवाइड किससे हो सकता है वो आपको देखना पड़ेगा। अभी देखो 3 से हो रहा है क्या, 9 प्लस 2 नहीं होगा, 3 से, 2 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखो हो रहा है क्या, 7 से 7 होगा का क्या, रूल क्या है मैम डिविजिबिलिटी का? 11 से 7 होगा। 7 से होगा। हाँ 11 से होगा, 7 से नहीं होगा। 7 का रूल 7 क्या का है कर डिविजिबिलिटी का? रूल, रूल एग्जैक्ट तो वैसा नहीं है, 4 का तो मैंने बताया था।
हो गया। चलो यहाँ पे है 234, वैसे ही जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे भी करो। 234 है, ठीक है। सबसे पहले छोटा नंबर ले लो, बाद में हमें थोड़ा सा क्लिक होता है बड़ा और छोटा हो जाएगा नंबर तो हमें क्लिक होता है। डायरेक्टली बड़े पे मत जाओ। यहाँ पे क्या होगा, 2 से होगा, 2 से डिवाइड कर दो, फिर यहाँ पे आएगा 117, ठीक है। तो 117 किसके टेबल में आता है? 13 13 के टेबल में आता है, तो 13 लोगे यहाँ पे। 13 13 9 सा 9 हो जाएगा। और ये 9 का एज इट इज रखो, 3 मत करो। पहले देखो कि 9 इंटू 2 करेंगे हम, यहाँ पे आएगा 18 और ये 13। क्या इनका एडिशन हमें चाहिए ना? एडिशन 31 हो रहा है, देखो हो रहा है ना 31। हो गया, हमें मिल गया 18 एंड 30। यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे आएगा 13, प्लस प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस। जब बड़ा नंबर होगा तो आपको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इतना डिफिकल्ट नहीं x है, इज ग्रेट 3 में ही आ लेस गया देन ना। y ना मैम? x इज लेस देन, हाँ y ग्रेटर आएगा। x इज लेस देन y और y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। पहले डिवाइड करना ही पड़ेगा। ऐसे मेथड से जाओगे तो आपको क्लिक हो जाएगा। पहले स्टार्टिंग में देखोगे क्या इससे डिवाइड हो रहा है, किससे छोटा, इससे छोटे नंबर से डिवाइड करो। बाद में और छोटा नंबर हो जाता है तो हमें और भी इजी पड़ता है। तो पहले छोटे नंबर से करो, फिर बड़े नंबर पे जाओ। मैम इसमें थोड़ा एलसीएम मेथड में जाना पड़ेगा। एलसीएम हाँ नहीं, मैम आपने एलसीएम में भी ऐसे ही कुछ बताया था। वो एलसीएम मतलब दो नंबर पता होगा तब हम एलसीएम निकालेंगे। ये तो नंबर पता है तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालना पड़ेगा। कोई हो गया, उल्टा है बस। एलसीएम में हमें नंबर पता होता है, फिर हम वैल्यू निकालते हैं। हमें यहाँ पे वैल्यू पता है, फिर दो नंबर निकालना, उल्टा करना। हाँ बोलो। कुछ भी नहीं समझा मुझे, फिर से बोलो। मैं कह रही हूँ कि डिजिट ऐसा करना है ना, मतलब अगर 2 डिजिट करना हो तो डायरेक्टली हो जाएगा, कट जाएगा, तो मतलब कभी नहीं करना है ना, ऐसा बोल रही हूँ। नहीं कभी नहीं करना है। 2 डिजिट का आप डायरेक्टली कर सकते हो ना। अगर 2 डिजिट का आपको ऐसे करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कभी। डायरेक्टली आपको समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। जब 3 डिजिट होगा तो ये मेथड से जाओ, तब ये मेथड करना पड़ेगा। डायरेक्टली क्लिक नहीं होगा ना हमें कि ये 18 और 13 ही होना चाहिए। तो वहां पे जब 3 डिजिट वाला होगा तो आप क्या करो, ऐसे ही मेथड से जाओ, जल्दी आ जाएगा आंसर। इतना डिफिकल्ट नहीं है, और इतना बड़ा नंबर है तो ऐसे मेंस में ही आएंगे। तो मेंस में हमें टाइम होता है, हम कर सकते हैं मेथड से, ठीक है। तो हाँ मैम। ओके मैम। और किसी को डाउट है इसमें? मैम आपने निगेटिव क्यों लिया है माइनस में? -22 एंड -19, उसको पॉजिटिव भी तो ले सकते थे। पॉजिटिव क्यों आएगा? प्लस प्लस का डायरेक्टली माइनस होगा ना। प्लस प्लस का माइनस होता है लास्ट में। यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू आया, सपोज करो x-2 आया, इसके आगे क्या होता है 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो पहले जो फैक्टर्स आता है उसका डबल हो जाता है। यहाँ पे आएगा +22 +19, लेकिन यहाँ पे 0 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ मैम अभी समझा। ओ चलो रफ कर दो, हो गया लिख के सबका? यस मैम। यस मैम। अभी कौन सा वाला लिखना है? तयश म्यूट कर दो, तयश। चलो मैम अभी कौन सा क्वेश्चन ले रहे? अभी सिंप्लीफिकेशन का है। चलो 4.2 इंटू 4.2
माइनस 1.9 इंटू 1.9 प्लस 2.3 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 7.1 इक्वल्स टू x, या तो क्वेश्चन मार्क। ये सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करना पड़ेगा या अप्रोक्सीमेशन? नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करना है, अप्रोक्स नहीं आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। मैम x इज इक्वल टू 1। 1 आया, वेरी गुड, 1 सही है। नाइनटीन का स्क्वायर क्या होता है? 19 का स्क्वायर नहीं पता अंशिका? यस मैम 1। नहीं मैम पता है। चलो 1 आया, और किसका 1 आया? यस मैम 1 तेज आया। आपका आया, वेरी गुड तेज, सही है, वेरी गुड। 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, वेरी गुड। क्या क्या मल्टीप्लाई करके किया है आपने? मैम 42 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर प्लस 2.3 हाँ मैम, वो वैसे ही किया डिवाइड बाय वैसे। 23 इंटू 71। इतना मल्टीप्लाई आपने किया सच में? हाँ मैम। हाँ मैम सच्ची। मैम आपने ट्रिक बताया था 42 का भी और 19। 42 का, हाँ हाँ हाँ, वैसे भी चलेगा, वैसे भी ये जल्दी आएगा आंसर। चलो देखो यहाँ पे और एक मेथड है, हम आपको तो नॉर्मल मेथड पता है, ठीक है, आप कर सकते हो इसका स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर प्लस कर दिया, बाद में डिवाइड कर दिया, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। या तो देखो यहाँ पे क्या है, 4.2 है इंटू 4.2, इसका मतलब क्या है, a इंटू ए बोल सकते हैं या तो ए स्क्वायर बोल सकते हैं, एक ही वैल्यू का इंटू मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, उसी का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर, ये इसको मैं बी स्क्वायर बोल सकती हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, ठीक है, 4.2 का स्क्वायर माइनस 1.9 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये जो एज इट इज है वो ही रहेगा, ठीक है, इसके मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 4.2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो सकता है 1.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा 2.3 इंटू 7.1, ठीक है। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बताओ? a प्लस बी a माइनस बी। बी स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं तो मैम a कुछ भी यार, a प्लस कुछ b भी a माइनस a b। प्लस बी a माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे होगा 4.2 प्लस 1.9, कितना होगा, दोनों का एडिशन बताओ? 7.1। 6.1 मैम। 6.1 होगा ना। अच्छा, ये क्या होगा, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, उसके बाद क्या है 4.2 माइनस 1.9, कितना बाकी होगा, यहाँ पे होगा 4 एंड 2 2.4, ठीक है, 2.4 हो गया प्लस 2.3 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 7.1, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या? मैम ये नीचे का 2.4, हाँ ये 2.3 2.3 आएगा, 2.3 आएगा, सही है। चलो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इन दोनों के मिडल में मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे है प्लस, तो ये जो 2.3 है
जो मैंने आपको पार्टनरशिप में बोला था कि डायरेक्टली कैंसिल होता है, जब बीच में प्लस हो मल्टीप्लिकेशन में हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब भी बीच में प्लस आएगा तब हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं करते हैं, उसे अलग से कॉमन निकालना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। वो ही यहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ पे बीच में प्लस हो। यहाँ पे दोनों में मैं देखूंगी, देखो यहाँ पे मिडल में प्लस है ना, ये वाला एक वैल्यू है और ये वाला एक वैल्यू है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको सेपरेट लिखूंगी, मतलब यहाँ पे लिखूंगी 2.3 कॉमन ले लिया। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, 6.1 आएगा। ये जो प्लस है एज इट इज रखना है। यहाँ पे इन दोनों में से मैंने क्या निकाला है, 2.3 निकाला है, तो ये जो 6.1 है वो आएगा अंदर, और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही था, 2.3 था, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अभी मल्टीप्लाई करके देखो उल्टा, यही वैल्यू आएगा, 2.3 इंटू 6.1 आ गया यहाँ पे वैल्यू, प्लस का साइन आएगा, उसके बाद 2.3 इंटू 1 2.3 आएगा। ठीक है, ये हो गया कॉमन निकालना, जो हमें कॉमन निकालना होता है। चलो यहाँ पे आएगा 2.3 इंटू 7.1। अभी 6.1 प्लस 1 कितना होगा, 7.1 होगा। 2.3 एज इट इज लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय, मैम ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर सकते? देखो ना हो गया कैंसिल, कितना बाकी होगा, 1 होगा। 2.3 कैंसिल हो गया, 7.1 कैंसिल हो गया, आ गया 1। दोनों को डायरेक्टली कैंसिल किया, यहाँ पे भी करते तो भी चलता, तो भी रॉन्ग नहीं, बाद में 7.1 को भी कैंसिल करना पड़ता। ठीक है, ये दोनों हो गया कैंसिल, कितना बचेगा, 1 बचेगा। मैं वो फिर से 6.1 इंटू 2.3 वहां से सम एक्सप्लेन करो ना। कहाँ से, ये, हाँ वहां से, हाँ। अच्छा यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला है, इन दोनों, ये वाला है ना, ये अलग वैल्यू हो गया, ये अलग वैल्यू है, इसके बाद क्या है, प्लस है, और ये अलग वैल्यू है, तो इन दोनों में देखना है आपको कॉमन कौन सा वैल्यू है। यहाँ पे कॉमन कौन सा वैल्यू है, 2.3 है दोनों में कॉमन, तो मैंने 2.3 को बाहर निकाल दिया। उसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, जो बचा हुआ है वही ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि कॉमन तो निकल गया है। तो यहाँ पे क्या था, पूरे के पूरे बॉक्स में 2.3 इंटू 6.1 था, तो ये अगर बाहर आया है तो अंदर क्या होगा, 6.1 होगा, लिख दिया 6.1। उसके बाद क्या है, प्लस है, प्लस आएगा बीच में, 2.3 इंटू 1 होगा 2.3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2.3 था, कोई और वैल्यू होता तो वो हम यहाँ पे लिखते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2.3 था तो वहां पे 1 लिख दिया, क्योंकि 2.3 तो बाहर आ गया। तो यहाँ पे उल्टा करके देखोगे तब यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे है एज इट इज लिख दिया। 6.1 प्लस 1 कितना होगा, 7.1, वो 7.1 यहाँ पे आया, 2.3 एज इट इज, और ये एज इट इज आया, दोनों सेम है तो डायरेक्टली कैंसिल होगा, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये कैंसिल हो गया, ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, सबको समझा। अगर आपको पता भी है ना स्क्वायर डायरेक्टली करोगे तो भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, डायरेक्टली करोगे तो भी जल्दी आएगा, ऐसे करोगे फिर भी सीख लो, ये ऐसा मेथड सीख लो, अच्छा ही है। अगर कोई बड़ा वैल्यू हो गया जिसका स्क्वायर नहीं पता है तो आप ये मेथड से जा सकते हो। मैम वो इलेक्शन वाला क्वेश्चन भेजा था मैंने, आपको मिला? बहुत सारा डाउट था इलेक्शन वाला भी, लास्ट में ही भेजा था, लास्ट वाले डाउट सेशन के टाइम। अच्छा चलो देखती हूँ, मैम स्क्वायर होगा लेके तो भी करवा, करेंगे तो भी आएगा क्या? स्क्वायर लेके करोगे तो भी, मैंने वही बोला ना, बाकी जो स्टूडेंट ने जिनका आया उन्होंने वैसे ही किया है, तो वो भी करोगे ना तो भी चलेगा। अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप डायरेक्टली पुट कर दो, प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा, वैसे भी करोगे तो भी चलेगा, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, और वैसे भी उसमें भी जल्दी ही आएगा आंसर, इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको स्क्वायर पता है ना तो आप कर लोगे तो आएगा आंसर, जल्दी आएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको।
चलो लिख के हो गया सबका, रफ कर दूं। हाँ मैम। इसके बाद है 4/5 into x into 3/7 equals to 16 divided by 105। ये आना चाहिए था, ये बहुत इजी था। उसके बाद है x into 8 equals to 1/2 into 16 square। ये तो कर सकते हो ना आप, ये इजी है। फर्स्ट वाला 4/9 है। सही है, 4/9 मैम। वेरी गुड, सही है, 4/9 है। वेरी गुड। अंशिका आपका डाउट था वो, इसका डाउट। मेरे सब चैप्टर हुए ही नहीं है अभी तक। ओके ओके। सेकंड का 4 है मैम। सेकंड का 4 है, एक मिनट, ये इसका 4 है आपका? हाँ। नहीं 4 नहीं है। फिर से ट्राई करो। हेमंत म्यूट कर दो। फर्स्ट का तो आ जाएगा ना, यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 105। ये उल्टा होगा, मतलब into 5/4 और into 2048 है क्या सेकंड का? सेकंड का, वेरी गुड, सही है, 2048 सही है। यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा 21 आएगा, 7 into 3 होगा 21, 4 into 4 होगा 16, ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 3 into 3 9, 4/9 होगा आंसर। मैम मैंने थोड़ा सा अलग किया, वो मल्टीप्लाई करके मैंने किया। पहले मल्टीप्लाई किया? हाँ 35 and 12। अच्छा ठीक है, चलेगा। सेकंड का 8 है मैम। सेकंड का 8 नहीं है, 8 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। आपका आंसर होना चाहिए सेकंड का 2048, ये आंसर होना चाहिए। चलो, और किसी का आया 2048 मैम 1 सेकंड मिनट। का? करो। देखो यहाँ पे अंडर रूट है ना, ये क्या करो, एज इट इज रख दो, ठीक है। अंडर रूट 8x है, ठीक है, x है तो एज इट इज रख दो। यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे होगा 1/2 इंटू 16 का स्क्वायर लिख दो, या तो 16 इंटू 16 लिख दो। 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे है अंडर रूट में x, या तो 8x लिख दो, 8x है, ठीक है, अंडर रूट में है,
पड़ेगा, ये जो रूट है उसे हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स का बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 8x होगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू बचा है ना उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। x इक्वल्स टू, ये डिवाइड होगा, ये x, ये 8 नीचे होगा, नीचे आएगा डिवाइड होके, यहाँ पे कितना होगा 8। अभी x इक्वल्स टू क्या होगा, 256 इंटू 8 करोगे, यहाँ पे आएगा 2048। ये होगा आंसर। देखो डायरेक्टली अगर आप 256 लेते हो ना, यहाँ पे 256 उसके बाद डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या आएगा 128, तो आपको 128 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करो, 8 और ये जो 16 को अलग अलग लिख दो, दोनों का सेपरेट सेपरेट निकालोगे तो चलेगा। यहाँ पे 128 का आपको स्क्वायर पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो यहाँ पे पहले, और 16 अलग अलग लिखो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करो, अलग से स्क्वायर निकालो तो भी आंसर वही आएगा, तो भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि 128 का स्क्वायर नहीं पता होगा हमें। तो यहाँ पे छोटा वैल्यू मिलेगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे 256 मत लो, 16 इंटू 16 लो। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। चलो रफ कर दो, हो गया ना? यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट है 16 रेज टू x इंटू 1/4 रेज टू 2.5 प्लस 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब इक्वल्स टू 218। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, 16 रेज टू x मतलब x का वैल्यू कितना होगा वो फाइंड करना है। चलो किसी का आया?
देखो यहाँ पे ना पहले क्या है 16 से, ठीक है, और यहाँ पे है डिवीजन में, तो ये हम अभी तो सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, अभी तो ये सॉल्व नहीं कर सकते, तो जितना सॉल्व हो सकता है उतना पहले सॉल्व कर दो, बाद में अपने आप मिल जाता है कि क्या करना है। मैम 16 raised to x into 1 4 2.5 is equal to 2 है, उसके आगे नहीं आ रहा है। नहीं, ये सॉल्व करना ही नहीं है पहले। मैम ये सॉल्व नहीं किया मैंने, वो 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर सॉरी 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब किया माइनस 218 किया, तो मेरा लास्ट में 2 आया, उसके बाद आगे आ रहा ही नहीं। हाँ मैम मेरा भी। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे कितना आएगा 3 क्यूब 27 2 क्यूब कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू 218 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 216 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 218 होगा, ये माइनस होगा यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, ये जो है एज इट इज लिख दो, क्या है यहाँ पे 16 रेज़ टू x इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4.25, ठीक है। इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, ये दिख रहा है, इसको क्या कर सकते हैं वो देखो यहाँ पे डिवीजन में है 1/4, ठीक है, यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे 16 रेज़ टू x एज इट इज रख दो इक्वल्स टू, ये डिवीजन में है, यहाँ पे जाके क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 2 इंटू 4 रेज़ टू 2.5 हो जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे 4 बना दो या तो यहाँ पे 2 बना दो, ठीक है, ताकि हम डायरेक्टली ऐड माइनस कर सके, तो यहाँ पे तो हम 4 नहीं बना सकते, क्या हुआ कोमल? आंसर 3 है। 3 नहीं, 3 तो नहीं है, देखो यहाँ पे हम 4 नहीं बना सकते, लेकिन इसको 2 बना सकते, मतलब हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 4, मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है ना, 4 मतलब सिर्फ 4 की जगह पे मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, और ये जो है वो तो लिखना ही पड़ेगा 2.5, ठीक है, 2 के यहाँ पे 4 के जगह पे मैंने लिखा है 2 का स्क्वायर और कुछ भी नहीं किया है, ये जो 2.5 होगा वो तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे जो एज इट इज आएगा 16 रेज़ टू x, अभी देखो 2 है मतलब 2 रेज़ टू 1 होगा ना, 2 है यहाँ पे मतलब 2 रेज़ टू 1 होता है, कुछ भी नहीं लिखा है, और ये इसका प्लस होता है, माइनस होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, क्या होता है बताओ? मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब 2 रेज़ टू 1 इंटू क्या होगा 2.5 इंटू 2 कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं इसको, क्योंकि जब भी बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है तो ऊपर का वैल्यू ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 रेज़ टू 6 होगा, यहाँ तक मिल गया, ठीक है। लेकिन हमें तो 2 रेज़ टू x नहीं चाहिए कि हम डायरेक्टली x इक्वल्स टू 6 लिख दे, हमें तो 16 चाहिए। 16 कब मिलेगा, यहाँ पे अगर 2 है तो 2 का पावर कितना होगा 16 4 होगा, ठीक है, 4 होगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तभी हमें 16 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 रेज़ टू 4 और हमें चाहिए 16 का x, मतलब यहाँ पे जो 16 है वो यहाँ पे आ गया बॉक्स के अंदर, ठीक है, हमें अभी x निकालना है, तो यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे हमने 4 लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 6 है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो x इंटू वाई मतलब 2 इंटू 2.5 करते हैं तभी हमें 5 मिला, मतलब हमने क्या किया 2 इंटू 2.5 तभी हमें 5 मिला है, ठीक है। अभी हमारे पास ये जो आपका 5 है यहाँ पे जो मिलता है वो ही वैल्यू यहाँ पे 6 है, मतलब लास्ट में जो वैल्यू आएगा वो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। हमारे पास वैल्यू अंदर जो है वो तो 4 है, मतलब ये वाला जो अंदर का वैल्यू 2 था तो यहाँ पे 4 था 1.5, तो यहाँ पे x आएगा, मतलब x का वैल्यू कितना आना चाहिए 6/4, तो 2 से कैंसिल कर दोगे, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2, यहाँ पे आएगा 3/2 कितना होगा 1.5, मतलब यहाँ पे हमें कितना मिलना चाहिए 1.5 इंटू 4 करके, तो ये 6 चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे क्या किया था
यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, उल्टा जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 16 चाहिए अंदर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 2⁴ का वैल्यू लिखेंगे 16, 16 रेज टू 1.5, 16 रेज टू x, तो x का वैल्यू डायरेक्टली मिलेगा हमें, x इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, किसको डाउट है बोलो। हाँ मैम, नहीं समझा वो। क्या नहीं समझा? मतलब कहाँ से नहीं समझा? उस सेकंड से जहाँ से आपने किया ना 2 का स्क्वायर। कहाँ से नहीं समझा डिम्पल, बोलो। हाँ, सेकंड स्टेप से ही नहीं समझा मैम। और किसी को डाउट? डिम्पल आपकी आवाज नहीं आ रही है। सेकंड स्टेप से नहीं समझा मैम। ये वाला स्टेप बोल रहे हो? उसके नीचे से नहीं समझा। अच्छा, ये हाँ। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 2 मतलब 2⁻1 है, यहाँ पे है 4⁻2.5। ठीक है, तो हम पहले 16 को नहीं देखेंगे कि हम यहाँ पे 16 कैसे बनाएंगे, हम पहले देखेंगे कि ये जो दोनों है इसको सेम कर दे डायरेक्टली, ताकि हम जो ऊपर वाला जो वैल्यू लिखते हैं उसको प्लस माइनस कर सके। अभी ये जो है 2⁻1 है, इसको 4 कर सकते हैं क्या, हम बताओ, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पे है 4⁻2.5, लेकिन इसको तो 2 कर सकते हैं हम, 4 को 2 कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, 2⁻1 एज इट इज लिख दिया। 4 को हम 2 कैसे लिखते हैं? 2 का स्क्वायर मतलब ही क्या होता है, 4 होता है। तो चाहे आप ये लिखो या चाहे आप ये लिखो, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि हमें दोनों का दोनों सेम बनाना है। तो इसीलिए मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 2⁻2 लिख दिया। रेस टू जो 2.5 था वो तो आएगा ही, यहाँ पे 2.5 तो आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2⁻1 एज इट इज इनटू 2 इंटू 2 पॉइंट होता है ना, a⁻m रेस टू n इक्वल्स टू क्या होता है, a⁻m इंटू n होता है। ये फॉर्मूला है हमारा, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हमने। 2 इंटू 2.5 क्या हो जाएगा, 5। तो mn मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल गया 5। अभी जब भी मिडल में प्लस होता है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी प्लस आएगा और ये दोनों वैल्यू सेम होगा तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एडिशन करते। जब डिवीजन होगा तब माइनस करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2⁻6 होगा, 5 + 1, तो हमें 2⁻6 मिल गया। यहाँ पे 16⁻x एज इट इज लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे अभी हमें एक वैल्यू मिला है 2, लेकिन हमें तो 2⁻x नहीं पूछा है, हमें 16⁻x पूछा है। तो ये जो 2 है उसको पहले हमें 16 बनाना पड़ेगा। तो 16 कब आएगा, 2⁻x मतलब कितना करेंगे तभी 16 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब 16 होगा, मतलब 2⁻4 लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 16। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2⁻4। डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि 4 से बड़ा वाला ये वैल्यू है, अगर छोटा होता तो पॉसिबल ही नहीं है आंसर। ठीक है, तब तो निकाल ही नहीं सकते। 2⁻4 चाहिए क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, 16⁻x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2⁻4। तो मैंने 2⁻6 के जगह पे 2⁻4 लिखा, लेकिन बाकी जो बचा है यहाँ पे तो 2⁻6 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो लिखा था मैंने, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया, 2⁻2 होगा और इंटू 2.5, मतलब हमारे पास कौन सा वैल्यू है, इसका वैल्यू है m इंटू n का वैल्यू। मतलब हमारे पास कौन सा वैल्यू है, 2⁻6 है, 2⁻6 है हमारे पास। ठीक है, ये वाला वैल्यू था, उसमें से हमें क्या करना है, m और n का अलग अलग लिखना है। क्यों, ताकि हमें 16 मिले अंदर के ब्रैकेट में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2⁻m के जगह पे लिख दिया 2⁻4। तो 2⁻n कितना आएगा, अगर टोटल हमारा 6 है, यहाँ पे अगर 6 है तो कैसे आएगा, देखो 4 इंटू n इक्वल्स टू 6 लिख दोगे, 2 तो कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय 4,
2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा 1.5, तो वो ही 1.5 मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये वाला। अभी उल्टा करके देखो 1.5 इंटू 4 करोगे आपको कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा। 1.5 समझा मतलब मैम। mn का वैल्यू, समझा अभी? यस मैम। और किसी को डाउट है? लिखना बाकी है, 1 मिनट। वो लिखो। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मैंने वो मैसेज में भेजा है, मैंने वैसे सॉल्व किया है। एक मिनट। फोर रेज टू टू, हाँ 4:2 ब्रैकेट में लिया, रेज टू एक्स ले लिया मैम, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं क्या ऐसा? फिर 4:2x ले लिया और 4 का क्यूब, फिर 2x इज इक्वल टू 3 लिया, तो x की वैल्यू 3 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू 1.5 आई। चलेगा चलेगा, वैसे भी चलेगा। मैम 4 का क्यूब कैसा? नहीं 4 समझा का मुझे। कहाँ पे? यहाँ पे उन्होंने जो मेथड किया ना वो पूछ रहा हूँ मैं। 64 4 का क्यूब है ना मैम? 64 ना, 64 कहाँ है लेकिन यहाँ पे? मैम मैंने 64 को 4 के क्यूब में कन्वर्ट किया। ये बट मैम क्वेश्चन का ही लिखा है 64 ना कहाँ से आपने आया है? यहाँ पे? हाँ मैम। मैम यहाँ पे 64 मैंने पूरा नहीं लिखा है शायद मैम। 6 यहाँ पे ना 32 को मैंने वो साइड लेके जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा 64 आया, तो 16 इज इक्वल टू 64 आया। तो यहाँ पे मैंने इसको 4:2x इज इक्वल टू 4 का क्यूब ले लिया 64 को, और आगे जैसे सॉल्व किया वैसे किया। ठीक है मैम, मैं पूरा टाइप करती हूँ। हाँ मैम वो समझा मेरे को 64 कैसा आया उनका। वो 2:5 को है ना उन्होंने कन्वर्ट किया 32 2:5। ये जो है ना 1 2 3 4 फोर्थ या फिफ्थ लाएंगे ना वो वाला। ये वाला। हाँ वहाँ पे उन्होंने 32 किया तो समझा। वहाँ पे 64 हेलो मैम, ठीक है, वैसे भी चलेगा। हाँ बोलो। वो फॉर्मूले का एक बार बताओ ना। फॉर्मूला से ये वाला? हाँ मैम, वो कौन सा भी बताओ दोनों में से। मतलब क्या बताना है आपको, क्या वो बोल रहे हो? 1.5 कैसा है? अच्छा 1.5 हाँ, कैसे इधर आया? फॉर्मूला पे लिखा है ना वो। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। हमारा फॉर्मूला क्या है? a⁻m⁻n होता है ना, तो हम क्या लिखते हैं a⁻m इंटू n लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उल्टा वाला, मतलब ये जब होता है ना तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं, तो अगर जब ये होगा तब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो हमें क्या मिला है यहाँ पे 2:6 मिल गया है, मतलब mn का जो वैल्यू है a⁻2:6 हमें मिल गया। ठीक है, 2:6 हमें मिल गया है। हमें क्या करना है 2:4 चाहिए, क्योंकि हमें 16 चाहिए। तो मैंने क्या किया, a⁻m है ना उसकी जगह पे लिख दिया मैंने 2:4। तो यहाँ पे 2:4 चाहिए, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या होगा 1.5 होगा। ठीक है, 1.5 नहीं, सॉरी n होगा, 1.5 तो बाद में आएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा n, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 6। तो हम क्या करेंगे 4 इंटू n, यहाँ पे दोनों का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 4 इंटू n इक्वल्स टू क्या होगा 6 होगा। तो n का वैल्यू कैसे मिलेगा हमें 6 डिवाइडेड बाय 4, 2 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 होगा 6, तो 3/2 क्या मिलेगा हमें 1.5। n का वैल्यू मिलेगा, n क्या था यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू था यहाँ पे 1.5, तो वहां पे मैंने देखो 1.5 लिखा है। तो फिर से उल्टा करो, यहाँ पे अगर 2:4 होगा, रेज टू 1.5 होगा, तो क्या होना चाहिए हमारा आंसर 15 इंटू 4 कितना होता है 60, तो 1.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6।
तो 2:6 मिल गया, उल्टा उल्टा करेंगे मतलब ये 1.5 सही है हमारा। हाँ मैम 1.5 हाँ। चलो लिख के हो गया ना, रफ कर दो ना। यस मैम। मैम अब पूरा सेंड किया है। अच्छा ठीक है। चलो अभी रॉन्ग नंबर सीरीज है वो लिखते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज 26, 20, 18, 29, 10, 38, 2 एंड 45। रॉन्ग नंबर बताना है यहाँ पे। मैम 45 रॉन्ग है। 45 रॉन्ग है। अच्छा, और किसी का आया? इतना टाइम क्यों लग रहा है सबको? इतना टफ नहीं है, टफ तो है ही नहीं। टेन रॉन्ग है। 10, मैम 20। 10, 20 और किसी का आया? इतना टफ नहीं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 45 मैम। 45। अच्छा देखो आंसर है 45। 45 रॉन्ग है। यहाँ पे कितना आएगा? 8 आएगा डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस आएगा 8। यहाँ पे डिफरेंस आएगा 9। यहाँ पे डिफरेंस आएगा 9। यहाँ पे डिफरेंस आएगा 8। नहीं 8 भी नहीं आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे तीनों का डिफरेंस है 8, तो यहाँ पे तीनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 9। लेकिन ये दोनों का डिफरेंस अगर 9 है तो ये दोनों का दोनों वैल्यू सही है, तो हमारा आंसर होना चाहिए 45। 45 है रॉन्ग नंबर। समझा सबको? मैम वो इलेक्शन वाला क्वेश्चन लो ना। इलेक्शन वाला लूंगी। चलो नेक्स्ट 91, 111, 133, 157, 183 and 210. मैम 157। 157 रॉन्ग है। 210 आ रहा है मैम। हाँ 210। 210 आ रहा है। हाँ 210 सही है। मैम 210।
यस मैम 210. वेरी गुड, सही है, सही है। वेरी गुड रम्या, सही है। यहाँ पे देखोगे सब में डिफरेंस ज्यादा, देखो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, तो यहाँ पे एक तो प्लस माइनस ही होगा। देखो यहाँ पे आएगा +20, 20, यहाँ पे आएगा 22, यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे आएगा 26, यहाँ पे आएगा 27 आ रहा है। 7 आएगा। 27 आया। देखो 20 सब में दो दो का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए। लेकिन ये तो सही है, अगर ये सही है, ये किसका डिफरेंस था, इन दोनों का, तो ये दोनों का दोनों सही हो गया, तो रॉन्ग क्या होना चाहिए, 210 रॉन्ग होना चाहिए। थ्री 5 10 17 26, उसके बाद है 37 एंड 50 50। थ्री रॉन्ग है। 3 रॉन्ग है, सही है, वेरी गुड वेरी गुड, सही सही है। मैम 3 रॉन्ग है फर्स्ट। 3 रॉन्ग है, 3 रॉन्ग है. सही है, वेरी गुड। 3 रॉन्ग है मैम. 3 रॉन्ग है, सही है। यस मैम 3 रॉन्ग है। 3 रॉन्ग है, सही है। चलो यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या, यहाँ पे आएगा 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 7 9 11 और यहाँ पे 13। ठीक है, यहाँ पे प्राइम नंबर का डिफरेंस नहीं है। प्राइम नंबर लगेगा आपको कि यहाँ पे 9 होना Odd चाहिए, है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, 9 नहीं होता है प्राइम नंबर, तो लेकिन यहाँ पे बाकी सब भी देखना पड़ेगा। 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है। अगर यहाँ पे 2 के बाद 3 होता, 5 होता, 7 होता, फिर 9 होता, तो 9 रॉन्ग हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखो सब में ना 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 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 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि आप 9 बोलोगे, लेकिन 9 नहीं है, ये होगा रॉन्ग, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का तो 2 आ रहा है, ये तो सही है। तो ये दोनों सही है, मतलब ये तीनों का तीनों सही है, मतलब 3 ही रॉन्ग होना चाहिए। मैम ऑड नंबर भी बोल सकते हैं। हाँ, और भी बोल सकते हैं, और नंबर भी बोल सकते हैं। तो मास है 0.5 0.51, उसके बाद है 3 12 60 एंड 361। मैम 0.5 मैम होगा। 361 है आंसर। कितना आ रहा है, हाँ मैम 361। यस मैम 361 है, 361 मैम। वेरी गुड, सही है, 361। वेरी गुड।
64 69 69 आ रहा है 100 रॉन्ग है क्या मैम? मैम 100 है। हाँ वेरी गुड 100 मैम। 100 सही है। यहाँ पे तो होगा इंटू इसमें 1 100 है, मैंने वहाँ पे इंटू 64 2 लिख दिया पर इससे wrong है। नहीं हाँ सही है 100 सही। चलो यहाँ पे आएगा मैम 4 1.5 यहाँ पे तो 3 आएगा। हाँ 1.5 लिख दिया। यहाँ पे आएगा 5 यहाँ पे आना 360 चाहिए आना 6 चाहिए। 6 आना चाहिए मतलब 360 आना चाहिए तो ये रॉन्ग हो गया। Okay? यहाँ पे तो डिफरेंस ही 100 जाएगा 100 रॉन्ग है। ठीक है यहाँ पे आएगा 31 का 31 आ रहा है, डिफरेंस 16 आ रहा है। यहाँ पे आएगा 16 8 8 4 आएगा 2 4 2 1 1 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 16 16 इंटू 2 32 होना चाहिए लेकिन ये तो सही है तो इन दोनों की वजह से ये सही है तो ये रॉन्ग है तो ये ही रॉन्ग होना चाहिए 100 रॉन्ग है सही है। साहिल आपका था ना एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है ना मैम? बताओ चलो। मैम 16 रेज टू 4.5 मल्टीप्लाई 4 रेज टू 6.3 मल्टीप्लाई 8 रेज टू 2.1 डिवाइड डिवाइड हाँ बोल डिवाइड है यार हाँ डिवाइड ऐसे है हाँ ऐसे वाले 2 रेज टू 9.2 मल्टीप्लाई 32 रेज टू 0.64 0.64 is equal to 8 raised to 2.3 plus x हो गया। प्लस x है मैम क्वेश्चन प्लस मार्क। एक्स है। हाँ हो गया मैम। अच्छा प्लस है वहाँ पे। हाँ प्लस है। अच्छा ठीक है ऑप्शन भी लो ना मैम मतलब इजी पड़ेगा। क्या हुआ क्या बोल रहे ऑप्शन हो। ऑप्शन सर अच्छा मैम ऑप्शन से हाँ 9 ऑप्शन से 7 फिर भी चलो ठीक है बताओ 9 9 7 8 3 10 चलो ट्राई करो सब। यहाँ पे सिर्फ x है मतलब आपको फाइंड आउट तो करना पड़ेगा वैल्यूज। सब 2 लोगे तो भी चलेगा 2 से 2 रेस टू करो सबको 2 कॉमन कर दोगे ना तो भी आएगा आंसर। 2 से करो 2 से यहाँ पे नीचे 2 हो तो आएगा जल्दी आएगा फिर आंसर। हम लोग ने मतलब लास्ट वाले में किया था वो 2 का स्क्वायर मतलब 2 रेज टू 5 करेंगे ऐसा वाला ना मैम। हाँ वैसा ही है ये।
चलो आया किसी का? 2 से करो, 2 लेके। नाइन 7 8 3 10। यहाँ पे फिर ले लो 2⁴ हो जाएगा, ⁴ 4.5 इंटू 2⁴ 6.3 इंटू 2⁴ 2.1 डिवाइडेड बाय 2⁹ 9.2। यहाँ पे आएगा 2⁵ मैम ऑप्शन क्या है? 0.6। यहाँ पे लिखा है ऑप्शन देखो, 2⁵ 3⁵ 2.3 यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है मैम। प्लस x। तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4.5 इंटू 4 18 होगा। 6 12.6 हाँ 12.6 12.6 यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर प्लस होगा 6.3 63 माइनस 9.2 प्लस यहाँ पे 3.2 3 आ रहा है क्या? डायरेक्टली देखो 3.2 है। 3.2 3.2 आ रहा है। हाँ हाँ मैम 320 आ रहा है, पॉइंट मतलब 3.2 माइनस 6.9 प्लस x। मैम 24 आ रहा है जितना ऐड आंसर, कर सकते हो, ऐड 24 आ रहा माइनस है। सब करके। हाँ हो ही नहीं सकता, फिर ये तो ज्यादा ही है, ये तो ज्यादा ही आएगा आंसर। 9.2 है ना? ठीक है देखते हैं, चलो यहाँ पे एडिशन कर दो। यहाँ पे आएगा 9 18 36.9, यहाँ पे होगा 40.1 माइनस 9.2 माइनस 6.9, 40 आ रहा है x का वैल्यू। 24 आ 40 रहा है मैम। कैसा? 40 आ रहा है ना? कितना मैम आ रहा 40 है? 24 आ कैसा? रहा है 30 मैम। 38 आ रहा है। अरे सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। हाँ मैम। अरे ये सबका सही आया क्या? पहले चेक करो, सब हाँ चेक करो, ये सही हाँ है मैम। सब। हाँ मैम। एडिशन में ही देखना पड़ेगा। चलो आराम से एडिशन करते हैं। यहाँ पे 18 रहने तो यहाँ पे कितना होगा? 18.9 होगा। ठीक है, ये हो गया 18। 18 और 18 कितना होगा? 36.9। 36.9 ठीक है 36.9 आया। ये तीनों हो गया। ठीक है, अभी ये माइनस में है, इन दोनों का एडिशन करो, कितना होगा? 40.1 देखो हो रहा है 40.1, इनका एडिशन किया तो 3.2। चेक करो सब, बताओ। यहाँ पे होगा देखो -9.2 है, ये प्लस होगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? -6.9। इन दोनों का एडिशन देखो कितना होगा? ये होगा 16.1 आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे होगा 40.1 माइनस करोगे 0.1 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 24 ही आ रहा है मैम। यहाँ पे आएगा 24। तो 24 होना चाहिए, या तो यहाँ पे कुछ तो x होना चाहिए था, या तो 2⁻x होना चाहिए। 2⁻24 नहीं 2⁻x आएगा तो फिर? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन में तो 20 नहीं। नहीं ऑप्शन में यही आएगा आंसर, और नहीं आएगा। ये ऑप्शन नहीं है, या तो कुछ मिसिंग है। सॉल्यूशन नहीं है क्या? ये तो आंसर नहीं आ सकता। ये अगर ये तो सही किया हमने, ये तो रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। मैम आंसर 8 आ रहा है मैम। 8 है। हाँ
8 तो नहीं आ रहा है। मैम 16.1 है यहाँ क्या पे 16.1 कहाँ पे? ये एडिशन ना हाँ 9.2 16, प्लस हाँ तो यहाँ पे भी 40 लिखा है ना, हाँ 40 माइनस 16, यहाँ पे फिर इंटू 3 होना चाहिए पर था। ये 24 रेस का वैल्यू है ना, तो हम 2 लेके फिर करेंगे ना। नहीं आ रहा है 24 तो सिर्फ पावर का वैल्यू है ना, एक्स यहाँ का पे वैल्यू। 2 लेकिन 2 रेस टू 24 बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा हाँ ना मैम। वैसे, वो भी है, कुछ तो रॉन्ग है क्वेश्चन में। 2 रेस टू 24 कितना बड़ा वैल्यू आएगा सोचो, ये तो आसपास भी नहीं होगा फिर तो। नहीं, मैम हेलो मैम, मैं 24 सपना मैम रेज को टू होना क्वेश्चन सेंड चाहिए, करता तो जो हूँ। नीचे का है वो ऑप्शन से देख के 8 रेज टू, फिर बाद मतलब 2 रेज टू 3, फिर उसके बाहर वैसे करके भी हो सकता है नहीं नहीं, ना। लेकिन ये तो रेस टू नहीं लिखा है ना, ये नॉर्मल एक्स है, ये नॉर्मल एक्स है, वो प्रॉब्लम है यहाँ पे। नॉर्मल एक्स है वो, एक्स रेस टू कुछ पूछा नहीं है, डायरेक्टली एक्स का वैल्यू पूछा है। तो एक्स का वैल्यू अगर 2 रेस टू 24 लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो होगा ही नहीं। ठीक है साहिल, एक बार सेंड कर दो आप, ठीक है देखती हूँ मैं, अगर कुछ होगा तो। एक क्वेश्चन मैडम, सही सही बताया ना क्वेश्चन आपने, साहिल कुछ मिसिंग नहीं है ना? हाँ मैम, क्वेश्चन तो सही 2 बताया। रेज टू 3 और फिर ब्रैकेट के बाहर वापस से 3, वैसे किया तो फिर नहीं नहीं 8 नहीं, रेज टू 3 आएगा। लेकिन फिर एक्स रे 3 देखो यहाँ पे फिर भी अगर x2 रेस टू 24 आ रहा है, ठीक है, और अगर यहाँ पे x रेस टू नहीं पूछा है ना हमें, या तो 2 रेस टू मैम कितना होगा x, ये भी नहीं पूछा। तृप्ति मैम को क्वेश्चन सेंड किया है मैम। अच्छा ठीक है चलो देखते हूँ, ठीक है देखती हूँ बाद में एक बार। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है ये कुछ ना कुछ रॉन्ग है ही, क्वेश्चन कुछ ना कुछ रॉन्ग है डेफिनेटली, क्योंकि x का वैल्यू पूछा है, 2 रेस टू x नहीं पूछा है। 2 रेस टू x होगा ना तो इनमें से पॉसिबल था कोई ना कोई वैल्यू, x का वैल्यू पूछा तो हमारा तो 2 रेस टू 24 आया, कितना बड़ा होना चाहिए। क्या है उधर? सेकंड में डिवीजन है, क्या हुआ? सेकंड रो में देखो डिवीजन है, वो माइनस नहीं है। ये ना, हाँ हाँ तो ये माइनस लिखा है ना यहाँ पे, इंटू के यहाँ पे डिवीजन है प्लस, वो, डिवीजन है वो। इंटू के यहाँ पे प्लस लिखा है मैंने, हाँ, वो पावर का आपने पावर माइनस का किया, बट ओके ओके, हाँ समझा। वैल्यू का भी तो होगा 2 डिवाइड बाय 2, तो वो 1 का वैल्यू आएगा, ऐसे कुछ। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर तो 2 रेस टू 24 आएगा ना, अगर हमने पावर का भी किया है तो पावर मैम वो कितना आया, फॉर्मूला 24 m आया। रेस सॉरी a रेस टू n इंटू a रेस टू n का है ना, एंड उसके बाद हाँ a ए रेस रेस टू टू m एम डिवाइड बाय इंटू एन, a रेस टू n। हाँ वैसा ही है वैसा ही है, तो माइनस जब इंटू होगा तब प्लस करते हैं हम, डिवाइड दोनों होगा को तो मर्ज माइनस। करके हुआ ना मैम पूरा। हाँ मर्ज करके हुआ, हाँ ठीक है। 2 रेस टू 24 मतलब बहुत बड़ा वैल्यू है काफी। मैम 2 रेस टू 24 भी कैसे आया? हमारा ये जो वैल्यू है 24, वो किसका है, पावर का है ना, हमारा जो पावर का x का। प्लस माइनस करके आया था, तो ये जो 2 है वो तो एज इट इज रहेगा, ये जो हमने 2 लिया था हर जगह पे, तो 2 का वैल्यू मैम x है 24 ना, आया। क्या क्वेश्चन है, 8 रेस टू 2.3 प्लस x है ना, रेस यहाँ टू पे x है ना मैम। यहाँ पे तो x x x नॉर्मल वैल्यू हाँ है, x नॉर्मल है ये वाला आंसर आया हमारा ऐसे। फॉर्मूला फॉर्मूला कौन सा बोल रहे हो आप? मैम, फॉर्मूला नहीं बोला मैंने। ए 8 रेस टू रेस एम रेस टू एन, ये वाला। नहीं नहीं मैम, अच्छा वो ये वाला जो हमने अभी किया है वो बोल रहे हो आप? नहीं मैम, मैंने क्या बोला, इज इक्वल टू 8 रेस टू 2.3 प्लस x था ना, तो ये 2 रेस टू 24 कैसे आया? 2 रेस टू 24, 40 माइनस 16 हमारा 24 आया। हाँ ठीक है 24 हमने जो ये लिखा है, ये सब लिखा है, ये क्या है, पावर का हमने प्लस माइनस किया है ना, हाँ जो मैम। पावर था उसका किया है, तो पावर का वैल्यू हमारा 24 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पावर लिया था, सब में हमने 2 बनाया था, जहाँ पे 16 था, जहाँ पे 32 था, जहाँ पे 4 था,
उसको हम लोग हमने को क्या नॉर्मल किया? एक्स पूछा था ना मैम। हाँ, यहाँ पे नॉर्मल एक्स है ना, वही तो प्रॉब्लम है। नॉर्मल एक्स है तो यहाँ पे 2⁻24 करेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, ऑप्शन तो है ही नहीं उसमें। 2⁻24 देखो कितना बड़ा वैल्यू आएगा वो। मैम आपको आया था क्वेश्चन? एक मिनट। अभी नहीं आया, देखो मैं फिर से बताती हूँ, मैम सेंड कर देंगी, बाद में देख लेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। चलो, मैं फिर भी रॉन्ग लग रहा है लेकिन फिर भी मैं देख लूंगी, ठीक है? अगर मिल गया आंसर तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगी, या तो आपको पर्सनली भेज दूंगी, ठीक है? मैम को ठीक है, बोल दूंगी, भेज चलेगा दूंगी। मैम। मैम मेरा वो इलेक्शन वाला क्वेश्चन लो ना। हाँ, आपका ही ले लो, आपका ही ले लो पापा। आप किसने भेजा, नाम बताइए आपका? सुनीता। अच्छा ठीक है, सुनीता। यहाँ पे आंसर क्या है उसका, क्या है आंसर इलेक्शन वाला? राम एंड श्याम वाला बोल रहे हो? बताओ सुनीता। राम एंड श्याम पार्टिसिपेट इन दी इलेक्शन, वही है आपका क्वेश्चन? एक मिनट मैम। हाँ। ओके चलो। Participated in the election of the village ये क्या लिखा आगे? %20 of the total votes did not cast their votes. Ram wins the election by 3,200 votes if Ram had received 16.66% less, comma, then Ram's votes would have been equal to Sham's votes. Find total सुनीता आपके पास ऑप्शंस है उसका? ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस नहीं है। ये मुझे सॉल्व करना आता है, बट इसका वो जो शॉर्ट मेथड में करते हैं ना, x इंटू फिर 20% दिया है तो 20 का 1/5 कास्ट हुआ है, मतलब 1/5 है तो फिर 4/5 लेना है।
फिर वापस से जो 16.66 है उसका वैसे करके इज इक्वल टू 3200 एक एक्स का इक्वेशन बना के फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके सॉल्व करते हैं ना ऐसे सम्स को, उसमें ये सॉल्व नहीं हुआ। 100 मान के करोगे तो ज्यादा जल्दी आएगा, 100 लेके करो ना, 100 से आएगा यहाँ पे आंसर। 100 से तो आ गया मेरा आंसर, ये वो एक्स वाला मेथड मुझे ज्यादा इजी लगता है। यहाँ पे 100 वाला ज्यादा इजी, यहाँ पे करोगे तो। मैं एक्स वाले मेथड से करती हूँ ना, तो वो एक्स वाले मेथड से नहीं आया था इसका मेरे को, इसलिए मैंने पूछा था। 100 से जल्दी आ रहा तो एक्स वाला क्यों जाना है? देखो यहाँ पे ये जो मैम एक्स वाला सिर्फ एक इक्वेशन हो जाता है ना, तो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। चलो ठीक है। क्वेश्चन सही है ना, देख लो एक बार। हाँ लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया था हमारा? वो 40 माइनस अभी सिंप्लीफिकेशन किया था उसमें 24 था। अच्छा वो जो माइनस किया था, जो 2:9.2 था, और जो 8 ये 2.3 का क्या हो जाएगा, 4.9, ये माइनस किया था ना, 14.1 माइनस 14.1 था क्या उसमें? मैम 16.1 था। 16 था, 16 या 14 था? 16 होगा, हाँ सही है, 16.1 मतलब 16.1 था, यहाँ पे था 4040.1 माइनस किया था। हमारा आंसर यहाँ पे कितना आया था? 24 ना? मैम क्वेश्चन तो सही है ना? नहीं नहीं, आपने जो बोला ना 8⁻2.3 प्लस एक्स, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। जो आपने भेजा है ना अभी मुझे मिला आपका क्वेश्चन, वो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, एक्स नीचे लिखो और एक्स ऊपर लिखो, बहुत फर्क पड़ता है। ये 2.3 प्लस एक्स है, अलग से प्लस एक्स नहीं है, ऐसा नहीं था, वो ऐसे लिखना था। ठीक है, अभी वही मेथड से जाओ, अभी आंसर आ जाएगा आपका, वही मेथड से जाओ, अभी रॉन्ग नहीं होगा। बस आप यहाँ पे 8 कर सकते हैं, 2 से ही ले लो, 2 से ही ले लो, जैसे हमने 2 से लिया था ना वैसे लो, ये वाला एज इट इज रखो। ठीक है, ये जो 8⁻2.3 प्लस एक्स है वो एज इट इज रखो, ये साइड का सॉल्व करो, जो 2 का था ना
वो सॉल्व कर दो। उसके बाद क्या करोगे, ये माइनस करोगे, लेकिन उसके लिए आपको 8 बनाना पड़ेगा, 2 का 8 बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा 2 कोई ना कोई वैल्यू आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 8 बना के फिर माइनस करना पड़ेगा, तब आपका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे प्लस पहले एक्स, क्वेश्चन में किया था वैसे ना, a⁻m वाला आपने सिखाया था वैसे। हाँ वैसे वैसे ही करना है, वैसे ही करना ठीक है। है। वैसे अभी आएगा आंसर, क्योंकि ये प्लस एक्स सेपरेटली नहीं है, इसी के साथ है, अभी आएगा आंसर, अभी रॉन्ग नहीं होगा। पहले 2 से ही करो, क्योंकि 4 का कुछ नहीं कर सकते, फिर 8 है ना, तो 4 तो 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा। फिर वैसे नहीं कर सकते, 2 से ही करो। उसके बाद लास्ट में 2 का 2 जितना भी आएगा ना, उसको 8 बना के करो तो भी आएगा आंसर। चलो यहाँ पे क्या बोला है देखो, राम एंड श्याम पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, ठीक है, तो 2 लोग हैं। हम क्या मानते हैं यहाँ पे, 100 मान के करेंगे। 100 है हमारा टोटल वोट, 20% क्या हुआ है, इनवैलिड है, तो यहाँ पे इसका 20% क्या हो जाएगा, इनवैलिड। तो वैलिड वोट्स कितना होगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि राम विंस द इलेक्शन बाय 3200 वोट्स, मतलब क्या है कि दोनों का डिफरेंस है, ये जो बोला है ये दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि बाय बोला है, बाय 3000 वोट। क्या मेरा सीधा हाँ 80 हम कहते हैं, हाँ 3200 जो है ना वो डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, इफ राम हैड रिसीव्ड 16.66 लेस, ठीक है, मतलब जितना उसने रिसीव किया है उससे अगर 16.66 का फ्रैक्शन कितना होता है, इसका फ्रैक्शन 1/6 होता है, मतलब 1/6 में से 6 उसको मिलने वाला था, लेकिन उसको कितना मिला, 5 मिला। लेस बोला है ना, तो 1 माइनस कर देंगे, ये क्या था, ये मिलने वाला था, लेकिन अगर 5 मिलता है उसे, देन राम्स वोट्स वुड हैव बीन इक्वल टू श्याम्स वोट्स। तो जो 5 है वो क्या हो जाएगा, राम का वोट होगा, जो किसके इक्वल होगा, श्याम के वोट के। मतलब अभी श्याम का वोट कितना होगा, 5 होगा। अभी राम का वोट कितना है, 6 है। हमें राम और श्याम का रेशियो मिल गया यहाँ पे 6:5। उन्होंने बोला है कि अगर राम को 6 मिलता, 6 से अगर 16.66 कम मिलता, मतलब 6 उसका था, अगर 5 मिल जाता उसे, तो वो उसका जो अभी वेट हो, जो भी वोट्स होगा वो किसके इक्वल हो जाता है, शाम की वोट के इक्वल। मतलब ही शाम का वोट 5 ही होना चाहिए, क्योंकि अभी शाम का वोट कितना है, 5 है। तो इन दोनों का रेशियो मिल गया, दोनों का एडिशन कितना है 11, या तो डायरेक्टली भी ले सकते हो आप। यहाँ पे देखो 6 + 6 - 5 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। मतलब ही क्या, राम का वोट यहाँ पे 6 है, शाम का 5 है, दोनों का डिफरेंस 1 है। 1 का वैल्यू कितना है 3200, क्योंकि राम ने ज्यादा, कितना ज्यादा वो बोला है, मतलब 1 का वैल्यू यहाँ पे 3200 है, 6 का नहीं है। दोनों का डिफरेंस, राम को शाम के इतना तो मिला, लेकिन कितना ज्यादा मिला 3200 वोट्स। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 3200 है, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 11 का वैल्यू कितना होगा, क्या करेंगे 3200 इंटू 11 करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 35,200 होगा। लेकिन ये जो वोट है वो किसका किसका वोट है, राम का और शाम का, दोनों का मिला के वोट है 35,200। मतलब ही क्या होगा, ये 80 का वैल्यू होगा ना, 80 का वैल्यू मिल गया हमें 35,200, 80 का डायरेक्टली वैल्यू मिल गया। अभी क्या पूछा है, टोटल रजिस्टर्ड वोट कितना था, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, मैम क्या करेंगे क्रॉस। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन ना आपने कराया था या वो सर ने कराया था मुझे याद नहीं है,
ये पुरानी बुक से लिया था मैंने, तो उसमें ना इमेजिनरी 5:5, टोटल यूनिट 10, फिर बाद में रियल में 6:4 10, फिर 6 और 4 का डिफरेंस 2 है, तो 2 का वैल्यू 3200, 1 का वैल्यू 1600। फिर मैंने भी सोचा ऐसे रॉन्ग है, मेरा भी आपने जो अभी किया वैसे ही आया था आंसर, पर अच्छा उसमें आंसर आंसर क्या है लेकिन? आंसर इसमें तो 20,000 दिया था वो पहले जब भी सिखाया था, और मैंने ये यूट्यूब पे देखा वीडियो, मेरे को ये वीडियो नहीं मिला इसका रिकॉर्डेड में भी। तो आंसर 20,000 है? हाँ, 80% का 16,000 और 100% का 20,000 ऐसे इसमें दिया है, मतलब यस मैम 20,000 है। 20,000 है इसका? 20,000 कैसे हो सकता है, ज्यादा ही होगा ना आंसर। क्योंकि ना आपने 1 का वैल्यू 3200 लिया ना, यहाँ पे 2 का वैल्यू 3200 है, मतलब 1 का 1600 वैल्यू आएगा ऐसे। एग्जैक्टली। पहले ना वो जो 5 राम और शाम का रेशियो कैसे किया, इमेजिनरी 5:5 किया है, फिर नीचे रियल रेशियो उनका 6:4, तो टोटल दोनों का 10 आ रहा है, फिर डिफरेंस वही स्टेप नहीं समझा कि ये मेरे को नहीं पता कैसे लिख, मतलब नोट्स ही है, क्लास के नोट्स ही है, सिखाया हुआ ही सब है। 6:4 है यहाँ पे? हाँ हाँ, मैम 6:4 और है। एक ये इधर इसके 4 बाजू में लिखा है पॉसिबल? रियल, और इमेजिनरी में लिखा है 5:5, फिर टोटल यूनिट 10 आ रहा है ऐसे। ये क्यों नहीं नहीं लिखा नहीं, था ये 4 मुझे भी याद नहीं है कि 4 आएगा ही क्यों? ये मेरे को भी नहीं 16 समझा कि 4 क्यों एक्चुअली आएगा। नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, 4 तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। 1 फिर अगर मैंने सोचा कि 16.66, नोट्स लिखे हैं, मैंने खुद से भी नहीं सॉल्व किया है, तो सेम टू सेम ही कॉपी किया है ऑब्वियसली, तो फिर बाद में अच्छा इसलिए मैंने सोचा कि पूछ लूं आपको ये। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 20 मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि 16.66 का फ्रैक्शन जो है 1/6 है 1/6, हाँ। तो वो उसको -1 ही होगा ना, 2 कहाँ से आएगा यहाँ पे? फिर 33/3 होना चाहिए तब, फिर या तो कुछ, या तो 66 होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे 16 ही है क्या? देखो एक बार। हाँ हाँ मैम, मैम ये 16 ही है। एकदम एग्जैक्टली 16.66 हाँ है, तो नहीं, फिर नहीं होगा वो, 20,000 नहीं आएगा फिर आंसर। ये माइनस होके यहाँ पे 1 ही डिफरेंस आएगा ना, 6 से -1 करेंगे, पहले 6 था फिर 5 हुआ, कैसे हुआ उन्होंने तो क्लियरली बोला है 16.66 लेस। इसका मतलब क्या, अगर इसका फ्रैक्शन 1/6 है तो पहले तो 6 था, उसका 1 माइनस करेंगे तो 6 - 1 5 ही होना चाहिए, 4 कैसे आएगा? 4 आ ही नहीं सकता, और रेशो में 4 होगा तो फिर 3:2 होना चाहिए था। 6:4 क्यों है रेशियो? फिर 6:4 कहाँ से आएगा? रॉन्ग ही रेशियो लिखा तो होगा ना, 3:2 होना चाहिए ना फिर। हाँ, 1 वही का मैंने डिफरेंस है सोचा। ना, हाँ, 1 का डिफरेंस यहाँ पे लेंगे तो 3 और 2 आएगा, 6 4 क्यों आएगा वो रेशियो में? एक्चुअली रेशियो मैम और कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल मैंने करते कैसे हैं। सोचा कि वो जो हाँ बोलो रेशियो, बोलो। ठीक है मैंने रेशियो में फिगर की मिस्टेक कर दी होगी, बट 2 = 3200, फिर पूरा आंसर, मतलब पूरा आंसर नहीं लिख सकते ना, एक आधा फिगर का समझ सकता है कॉपी कर, इसीलिए मैंने हाँ आपको ये भेजा था कि भाई 100% से भी इसका, आपका भी यही आया था 100% का जो आपका आ रहा है अभी। यही आना चाहिए, 20,000 इतना कम नहीं आएगा, ओके, इतना नहीं आएगा। ठीक है, यही यही मेथड से करो, ठीक है, सबको यस समझा ना? मैम। यही मेथड से करना है, 6 4 मत मानो, 6 4 क्यों आएगा? फिर 3:2 रेशियो होना चाहिए ना, फिर हम कैंसिल करते रेशियो को, रेशियो अगर कट हो रहा है तो वो ये तो रेशियो नहीं हो गया, ये रेशियो हो गया, फिर 2 डिफरेंस, और 1/6 16.66 दिया है तो 1/6 ही आना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 35,200 इंटू 100 होगा, और यहाँ पे नीचे आएगा 80, 0 0 कैंसिल, 8 से डिवाइड करो, 8 × 4, यहाँ 44,000 आएगा मैम आंसर। इसका ऐसे था कि हाँ जो आपने बोला कि 6 रियल है राम का अभी, मतलब राम हाँ 6 वोट्स, पर शाम इमेजिनरी है ना, क्योंकि ऐसे कि वुड हैव बीन ऐसे लिखा हुआ है, तो फिर जो शाम का 5 है ना वो ऊपर जाएगा ऐसे। फिर ये हाँ, 4 नहीं लेकिन समझा, पर उसे फिर भी मुझे ये 4 क्यों आया वो नहीं समझा, कि टोटल यूनिट 10 4 क्यों नहीं, लिया है, 100 के वजह से 10 लिया है या कैसे, वो पूरा स्टेप ही नहीं पता कि क्यों लिया हुआ है।
लेकिन 60% 40% भी तो नहीं लिखा है ना कि हम 100% ले फिर यहाँ पे 60% आएगा 40%, ऐसा भी नहीं है। ऐसे नहीं वो नहीं होगा फिर आंसर। ओके मैम, वही मेरे को डाउट था कि नोट्स है क्लासेस के, मतलब सिखाया हुआ सब भी है, मैंने नोटबुक में कॉपी किया हुआ है, तो फिर मिस्टेक। अभी का जो नोट्स है उसमें आंसर दिया है? नहीं, ये ना मेरी सूरज सर ने पढ़ाया। सर ने पढ़ाया था, आपने, मेरे को याद नहीं है, सूरज सर ने। बट सूरज सर ने पढ़ाया नहीं होगा। मैंने नहीं हाँ पढ़ाया ये सूरज सर ने पढ़ाया। हाँ वही, किसी ने तो पढ़ाया है, क्योंकि मेरे मिक्सचर एंड एलिगेशन से पहले का ही है, मतलब सूरज सर ने ही पढ़ाया था मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो फिर ये किया तो मैंने अच्छा। सोचा कि पूरा आंसर तो रॉन्ग नहीं होगा, हाँ। इसलिए मैंने बोला आपको कि ये सॉल्व कर। मतलब अभी जो नोट्स है आपके पास मैथ्स का उसमें नहीं है ना ये? हाँ मतलब आपने पार्टनरशिप कराया उसके भी सम से, ये वाले उन्होंने भी कराए थे, आपके आने से पहले कराए शायद। हाँ अच्छा। ओके उसमें डाउट है। ठीक है। ओके। सबको समझा ये अभी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, लिख लिया सबने? किसी को डाउट है इसमें बोलो। नो मैम, वो एक ऐसा क्वेश्चन सेंड किया एबीसी वाला, क्लास वाला XYZ। एबीसी क्या बोल रहे हो डिम्पल? उस स्टूडेंट का ना एबीसी नंबर था, क्लास डिवीजन XYZ, वो वाला 3 सब्जेक्ट है वो वाला। अच्छा एक मिनट, सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा है ना, मगर मुझे नहीं आ रहा वो। आप मुझे समझता नहीं है, आपको डाउट लेक्चर किसके लिए बोला? ताकि आप पहले डाउट भेजो ना, ताकि मैं आपका बाकी के स्टूडेंट्स का भी डाउट है ना, तो मैं अभी आपका लूंगी तो उनको कैसे लगेगा? मैम वेट, मतलब मैम अच्छा पहले नहीं कोई भेजना होता है क्या? हाँ क्या हुआ? हाँ पहले भेजना होता है। ओके मैम, मुझे नहीं पता था। साहिल आपने ट्राई किया वो, या तो बाद में ट्राई कर दो, ठीक है साहिल? हाँ मैम, लेक्चर के बाद करता अभी हूँ। हाँ अभी आएगा फिर आपका, अभी रॉन्ग नहीं होगा, अभी ऑप्शन में से ही आएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम अभी हाँ ऐसे बोलो। क्वेश्चन जब पेपर में पेपर में क्या बोल रहे हो? ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो स्किप कर देना चाहिए ना टाइम पे। देखो प्रीलिम्स में आएगा तो थोड़ा सा ऐसे टाइप का आएगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा आएगा, मतलब इतना बड़ा नहीं आएगा, तो आपको वो करना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है? मेंस में भी इतना बड़ा नहीं आएगा, इतना लंबा वो देती नहीं, क्योंकि वो 5 मार्क्स सिंप्लीफिकेशन के देती, बाबा ये ले लो, आप खुद ही ले लो, कर लो आप ऐसे, क्योंकि बाकी सब टफ होता है ना, तो इसीलिए वो खुद ही दे देते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में अगर इतना बड़ा आया तो उसके कर दो, ठीक है? लेकिन नहीं आएगा प्रीलिम्स में, इतना बड़ा नहीं आएगा, थोड़ा शॉर्ट ही आता है। अंचल आपका डाउट था ना सिंप्लीफिकेशन का, आपने अभी बोला, किसने पूछा था अभी? हाँ मैम, तो एक्चुअली मैंने किया आंसर, मतलब नोट्स आपका था ना, आंसर राइट आया है, बट अभी सॉल्व कर रही हूँ ना, तो बीच का आ नहीं रहा मुझे। क्वेश्चन बताओ मैम। चलो बताओ जल्दी। 2 1/7 2 1/7 प्लस 3 6/7 प्लस 5 1/6। इतना ही है, इक्वल्स टू x होगा ना? नो मैम, कुछ नहीं, इतना ही है मतलब। ऐसे ही। हाँ चलो पहले 7 7 को कर दो ना, या तो 42 लेके करोगे तो भी चलेगा, एलसीएम लेके
42 एलसीएम लोगे 7 7 एंड 6 का 42 होगा। सबसे पहले इन सबका एडिशन कर दो। 5 + 3 8 8 + 2 10 7 × 6 होगा 42, तो ऊपर क्या करोगे 1 × 6 मतलब 6 होगा। बीच में प्लस है एज इट इज आएगा प्लस। अगेन 7 × 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा 6 × 6 36 प्लस 6 × 7 होगा, तो ऊपर क्या होगा 1 × 7 7। यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा 13 13 + 36 यहाँ पे होगा 49 मैम। डिवाइडेड बाय 42। 7 से डिवाइड होगा 7 × 7 7 × 6। अभी यहाँ पे आया 10 7/6। ठीक है, अगर ऊपर का जो वैल्यू है 7 वो अगर छोटा होता तो आप एज इट इज रखते, लेकिन ये ऊपर का जो वैल्यू है वो बड़ा है तो और आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 10 है 10 को एज इट इज रखो। मैम 11 1/6 होगा ना? हाँ 11 अगर ऊपर 6/7 होता तो हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करते डायरेक्ट वो करते ना। नहीं, फिर 10 6/7 आपका आंसर हो जाता। ओके ओके ठीक है, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 6 × 1 होगा 6, ऊपर क्या आएगा 1 एज इट इज होगा, 6 है एज इट इज रखोगे। 10 + 1 11 और 1/6 होगा। मैम यही नहीं समझा है मुझे, जो आपने ये 1/6 किया ना, यही नहीं आ रहा है मुझे। आपको देखना है 6 के टेबल में 7 आता है क्या, बताओ। नहीं आता ना, तो 6 के टेबल में 6 तो आता होगा। हाँ कब आता है? 1 टाइम में। 1 टाइम, तो वो 1 यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, अभी 6 के टेबल में 6 आएगा 7 नहीं आएगा। मतलब 7 - 6 करोगे कितना बाकी होगा 1 1। तो वो जो रिमेनिंग वाला होता है ना वो हमेशा ऊपर लिखना है, जो बचा हुआ वैल्यू बाकी वैल्यू। ठीक है, और जो 6 है एज इट इज लिखोगे 6। 10 + 1 11 और ये जो 1/6 है एज इट इज लिखना है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ मैम आ गए। ओके, डिम्पल आपका था ना डाउट? एक यस काम करती हूँ, आपको मैं सेंड कर दूंगी। कौन सा डाउट है बता दो एक बार, कौन सा डाउट है आपका? ABC क्लास है और XYZ में उसको डिवाइड किया है ग्रुप में, वो वाला है। अच्छा एक मिनट मुझे देखने तो, किसको सेंड किया आपने? ज्योति मैम। ज्योति मैम को। अच्छा एक मिनट, अच्छा हाँ है, ठीक है, मैं आज आपको भेज दूंगी। ठीक है, यस मैम। ओके डिम्पल, चलो ठीक है। ओके मैम। और बाकी सबका जिनका भी डाउट है ये नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, या तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। बाय बाय, चलो।